हम्म, ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम लोग 5 से कर रहे हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 5 नंबर में क्या कह रहा है? ही सेड आई हैड अ वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। अब आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग कर पाओगे। देखो, ही सेड है यहाँ पे, सॉरी सी सेड है, तो सी यहाँ पे किससे कह रही है ये बताया नहीं गया है। तो सी सेड है तो हमें क्या करना है? ऐसे ही छोड़ देना है। वेरी गुड, ऐसे ही छोड़ दोगे और मार्क्स भी मिल जाएंगे, कोई चेंज नहीं करना है। सी सेड है ना, दैट इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है। अब आई कौन है? यही लड़की है ना। तो सी सेड वो कह रही है कि मैं, तो यहाँ पे जब वो कह रही है कि मैं, तो ये मैं कौन है? सी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सी हैड, ऐसे ही रह जाएगा, है ना, कोई चेंज नहीं करना है। वाह, इसमें तो कुछ चेंज भी नहीं करना है। अ वंडरफुल वंडरफुल ड्रीम। अब लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा? यस, वेरी गुड, द प्रीवियस नाइट। प्रीवियस नाइट है ना। तो इसमें देखो, हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ा, बस लास्ट नाइट का हमने प्रीवियस नाइट कर दिया और आई का हमने सी कर दिया। ठीक है, और सब ऐसे ही रह गया। तो ये इसमें बताया नहीं जा रहा था कि किससे कहा जा रहा है ना, तो सी सेड ही रह गया। आई जो है अपने लिए ही लड़की कह रही है, तो यहाँ पे जब हम किसी और से कहेंगे तो कहेंगे कि वो कह रही थी। तो यहाँ पे सी का हो गया, आई का हो गया। सी हैड अ वंडरफुल ड्रीम, उसने बहुत अच्छा ड्रीम देखा लास्ट नाइट, है ना। तो लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस नाइट। ओके, अब हम लोग आते हैं नंबर 6 में। नंबर 6 क्या है? सी सेड। यहाँ पे भी देखो, किससे कहा गया है नहीं बताया गया है, तो हमको ऐसे ही छोड़ देना है। सी सेड, ओके, हमने ऐसे ही छोड़ दिया। सी सेड दैट आई विल। आई कौन हो गया? लड़की हो गई। विल किस में हो जाएगा? यस यस, सही कह रहे हो, बोलो। सी वुड, है ना, विल का वुड आंसर द लेटर। कहाँ है? हाँ, आंसर द लेटर व्हेन आई हैव टाइम। तो आई का क्या हो जाएगा? सी, और हैव का मैंने बताया था, यस, हैड। तो सी हैड टाइम। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे विल का वुड हो गया, आई का सी हो गया, फिर यहाँ आई का सी हो गया और हैव का हैड हो गया, बस, और कोई चेंज नहीं है। कितना इजी है देखिए, और आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, थोड़ा सा बस आप ध्यान दे दो। अब क्या है? पीटर एंड टू जॉन, सॉरी, पीटर सेड टू जॉन आई एम सॉरी आई हैव ब्रोकन योर पेन। अब यहाँ पे देखिए, आई एम सॉरी, यहाँ पे बीच में किसी से जोड़ा नहीं गया है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा जो है, आई एम सॉरी, उसने सॉरी कहा है, फिर आई हैव ब्रोकन योर पेन, है ना, मैंने तुम्हारा पेन तोड़ दिया है। तो अब दो यहाँ पे रीज़न बताया गया है, आई एम सॉरी, आई हैव ब्रोकन माई पेन। तो दो सेंटेंस है। अब देखिए, दो सेंटेंस को हम कैसे जोड़ते हैं? पीटर ने जॉन से कहा है, तो सेड टू का क्या हो जाएगा? यस, वेरी गुड, है ना। तो पीटर टोल्ड हो जाएगा सेड टू का, टोल्ड जॉन दैट क्या कहा है? आई एम सॉरी। आई कौन हो गया? पीटर है ना। तो क्या हो जाएगा? आई का ही वॉज, यस,
पीटर है तो लड़का है तो ही हो जाएगा, लड़की होती तो सी हो जाता। ही वॉज, एम का हमने चेंज कर दिया वॉज, ही वॉज सॉरी, है ना। अब हम यहाँ पे सेंटेंस जोड़ रहे हैं एंड, और एक दैट और लगाएंगे हम यहाँ पे, दैट। ओके, अब आई हैव कौन है, यही पीटर है, तो क्या हो जाएगा, ही हैड, यस, ही हैड ब्रोकन। योर कौन है यहाँ पे, ये जॉन है ना, तो हिज पेन, हिज पेन, ठीक है, क्लियर। ये आपका बिल्कुल ही ग्रामर के हिसाब से सही है, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस है, अलग अलग है, तो हम इसे एंड और दैट के साथ जोड़े। यहाँ पे इसका रीज़न नहीं बताया गया, लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि ये रीज़न ही होगा, आई एम सॉरी, आई हैव ब्रोकन योर पेन, मैंने तुम्हारा पेन तोड़ दिया इसलिए सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग बिकॉज का भी यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स जो है इसको गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर टीचर कहते हैं, आप पहले अपने टीचर से पूछ लेना, अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना। पीटर टोल्ड जॉन आई एम सॉरी बिकॉज, सॉरी यहाँ पे तो आई एम क्या हो जाएगा, ही वॉज सॉरी बिकॉज ही हैड ब्रोकन हिज पेन, है ना, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको टीचर से पूछ लेना, और ये तो आपका कोई भी टीचर सही करेगा। ही वॉज सॉरी एंड दैट ही हैड ब्रोकन हिज पेन। ओके, तो मैं आपको एक 7 को ऐसे भी बना के दिखा देती हूँ, और आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना कि टीचर आपकी क्या कह रही है, टोल्ड। लेकिन अगर आप क्लास 10th में हो तो वहाँ पे आप ये सेंटेंस से प्रेफर करना, क्योंकि वहाँ पे पेपर कौन करेक्शन करेगा आपको नहीं पता है। दैट ही वॉज सॉरी, he was sorry, he was sorry because he had broken his pen, ठीक है। तो आप एक बार अपने टीचर से ये पूछ लीजिएगा, है ना। बहुत सारे टीचर ये प्रिफर करेंगे कि बिकॉज ही होगा, है ना, लेकिन अगर आप क्लास 10th में हो तो दो सेंटेंस अगर आपको जोड़ना है तो एंड और दैट के साथ आप जोड़ना, है ना, ये हमेशा सही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन 8 में हम लोग आ गए हैं, देखिए अब तो हम लोग लास्ट में आ गए हैं। माई सिस्टर एंड आई आर लिविंग शॉर्टली, आंसर जेम्स। तो जेम्स ये आंसर कर रहा है, मतलब इससे इनसे कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा और ये अब आंसर कर रहा है। अब हम बता रहे हैं कि जेम्स ने ऐसा कहा, तो हम क्या करेंगे, जेम्स आंसर्ड का आंसर्ड ही रहना है, कोई चेंज नहीं करना है, आंसर दैट, है ना, क्या है, माई सिस्टर एंड आई। तो माई सिस्टर क्या हो जाएगा, हाँ जेम्स लड़का है तो इसलिए हो जाएगा हिज सिस्टर, हिज सिस्टर। एंड आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा, जेम्स लड़का है तो ही, यस, बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए हैं, ही। और यहाँ पे आर है, इसका क्या हो जाएगा, वर, वर, है ना। अब कोई चेंज नहीं होगा, लिविंग शॉर्टली, SHORTLY, और ये आपका फुल स्टॉप। तो देखिए जेम्स आंसर
चेंज नहीं होगा। जेम्स आंसर्ड। माई सिस्टर, जेम्स है तो लड़का है तो हिज सिस्टर हो जाएगा। एंड आई कौन है? जेम्स है तो ही हो जाएगा। आर का क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा, क्योंकि दो है यहाँ पे, है ना। तो वर लिविंग शॉर्टली। एकदम बहुत अच्छे से हमारा चेंज हो रहा है। मेरे ख्याल से अब आप लोग बहुत अच्छे से चेंज करना वो जान गए हो। अब देखियो, आई हैव बीन स्टडी इंग्लिश फॉर 5 years। ये कौन कह रहा है? सेड पिंकी, है ना। पिंकी किससे कह रही है? नहीं बताया गया है, सिर्फ बोला गया है कि पिंकी कह रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई चेंज नहीं होगा। यस, एंड दैट लगा दिया हमने। आई कौन है? पिंकी है, तो क्या हो जाएगा? यस, वेरी गुड, सी हो जाएगा। कोई यहाँ पे लड़की है तो सी हो जाएगा। हैव बीन का क्या हो जाएगा? हैड बीन हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल। हैड बीन, हैड ही हम लोग देखो हैव का हैड कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हाँ वो चीज़ जो हैड है वो आ रहा है। आई हैव बीन था तो सी हैड बीन कर दिया हमने। और स्टडिंग, बस क्वेश्चन से ही हमें लिख देना है। स्टडिंग इंग्लिश, ये तो आ जाए तो बस फुल मार्क्स। बस कोई चीज़ नहीं है। फॉर 5 years, 5 years 5 years ही रह जाएगा, है ना। किसी और से हम बताएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि 10 साल कह रही थी, तो 5 ही साल कहेंगे हम, है ना। तो वो 5 years, कोई चेंज नहीं हो जाएगा। बस यहाँ पे पिंकी है, लड़की है तो सी हो जाएगा। आई का आई हैव बीन था तो हमने लिख दिया सी हैड बीन, है ना। और उसके बाद फिर कोई चेंज नहीं। और ये 10 लास्ट हमारा। हाँ, लंबी सांस हम भी खींच ले रहे हैं और आप भी ले लो कि अब हमारा एंड हो रहा है और हम फुल मार्क्स के लिए तैयार हो गए। इंग्लिश का एक पोर्शन तो तैयार, है ना। द गर्ल सेड टू मी, लड़की जो है वो कह रही है, तो द गर्ल क्या हो जाएगा? टोल्ड। यस, अब तो गलती से भी गलती नहीं होगा ना। द गर्ल टोल्ड मी दैट। यस, यहाँ पे हम चेंज कर दिए दैट। द गर्ल टोल्ड मी दैट। अब हमें देखना है कि क्या चेंज करना। आई कांट सी, है ना। तो आई कौन है यहाँ पे? ये लड़की है, तो आई है, लड़की है तो क्या हो जाएगा? सी। और कैन का क्या हो जाएगा? कुड। यस, और ये कांट है तो यहाँ पे कुडेंट, एंटी कुडेंट, है ना। सी एनी पॉइंट। अरे कोई चेंज करने को मिल ही नहीं रहा है। इन टॉकिंग टू, अब यू कौन है यहाँ पे? यू मी है ना। लड़की कह रही है मुझसे, तो यहाँ पे यू कौन हुआ? मैं ही तो हुआ। तो टॉकिंग टू मी और फुल स्टॉप। तो देख लो, द गर्ल टोल्ड मी, हमने सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में मी दैट। द गर्ल है यहाँ पे, आई की जगह पे हमने सी। कैन का हम पता है हमें कुड करना है, तो यहाँ पे कैन नॉट था तो यहाँ पे हम कुड नॉट कर दिए। सी एनी पॉइंट इन टॉकिंग टू यू, यू जो था वो मी में चेंज हो गया। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, बस आप थोड़ा सा इसको लर्न कर लेना बस। अब कोई प्रेजेंट पास्ट आप छोड़ दो। डू डज मिला तो डिड कर देना है, ओके। एम इज मिला है तो वॉज कर देना। आर मिला है तो वर कर देना है, ठीक है। एम और इज मिला है तो हमें वॉज कर देना है। आर मिला है तो हमें वर कर देना है, ठीक है। हैज़ और हैव मिला है तो हैड कर देना है। डिड मिला है तो हैड कर देना है। वॉज और वर मिला है तो हैड बीन कर देना है, ठीक है ना। जैसे एक जगह में मिला था हैव बीन, तो हमने क्या कर दिया था? हैड बीन कर दिया था। तो इसको ध्यान रखना कि हैड बीन कर देना। इतना आप एकदम लर्न कर लो, एक साथ मेरे साथ फिर से लर्न कर लो। डू डज मिला तो यस डिड। एम और इज मिला तो वॉज। आर मिल गया तो वर। हैज हैव मिल गया तो हैड। डिड मिल गया तो हैड। वॉज और वर मिल गया तो हैड बीन, ठीक है। और कुछ नहीं। अब टाइम और प्लेस का हम लोग देख लेते हैं कि अगर नाउ है तो देन,
टुडे है तो दैट डे, लास्ट डे है, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे, पहले वाला दिन है ना, यस्टरडे लास्ट डे क्या हो जाएगा, पहले वाला दिन, तो उसी को हम कह दे रहे द प्रीवियस डे। टुमारो है तो अगला दिन हुआ टुमारो, तो द नेक्स्ट डे। हियर है तो अब हम वहाँ जाके कुछ बात बताएंगे, है ना। तो जैसे अगर हम लोग पिट्स में पीएमएस में खड़े होकर कोई बात बता रहे हैं, तो अब अगर हम लोग कहीं और जाके बताएंगे तो वहाँ देयर क्या करेंगे, तो हियर का देयर, दिस का दैट, टू नाइट का दैट नाइट। इतना इजी है। कैन का कुड, विल का वुड, मे का माइट। कैन का यस गुड, विल का वेरी गुड वुड, मे का माइट यस, और सेड टू का, यहाँ पे पूरा सेड टू है ना, सेड टू का पूरा टोल्ड। तो ध्यान रखना है कि अगर मुझे बोला जा रहा है कि वह किसी से कह रही है, दोनों का नाम बताया गया है, जैसे ही सेड टू पिंकी है ना, यहाँ पे देखो ही सेड टू पिंकी, तो यहाँ पे ही टोल्ड पिंकी, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया जा रहा ही सेड किससे कहा गया नहीं बताया, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वेरी सिंपल, एकदम अच्छे से आप लोग कर लोगे। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट करो मुझे और मैं आपको फिर से बता दूँगी। ओके, ऑल द बेस्ट।